हेलो मेरे कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों, तो विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम का कक्षा 7वीं का पेपर लेकर आ चुके हैं। जो कि आपका पेपर यहाँ पर 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है। आज 60 नंबर का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं पेपर सोल्व करके बताते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल कर लो सब्सक्राइब। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम पहला सही विकल्प देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक सही विकल्प देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होगा, गाँव के समूह को क्या कहते हैं। तो गाँव के समूह को क्या कहते हैं, और नाडु पंचायत या भूस्वामी। ठीक, भूस्वामी। ठीक है, तो क्या कहते हैं गांव के यहाँ पर समूह को, तो गांव के समूह कहते हैं, क्या कहते हैं, नांडू। ठीक है, नांडू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किस गुलाम साम्राज्य को जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, जिंदा पीर कहा जाता है। किस गुलाम के यहाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है। तो किसके उदाहरण, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खनिज। खनिज की उदाहरण। ठीक है, किसके, खनिज की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लोकतंत्र के केंद्रीय विशेषता क्या है। लोकतंत्र की केंद्रीय विशेषता क्या है, समानता। ठीक है, समानता। ठीक, क्या हो जाएगा इसका, लोकतंत्र की केंद्रीय विशेषता है समानता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर 5वां, यहाँ पर कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है। तो कार्यपालिका मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्न क्रमांक 6 से 10। ठीक है, यहाँ पर हम खालिस्तान देख लेते हैं। पहला क्या है, राष्ट्रीय कूट वंश की स्थापना खालिस्तान क्षेत्र में हुई। तो किस क्षेत्र में हुई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्कन क्षेत्र में। कौन से में, दक्कन क्षेत्र में हुई। ठीक है, उसमें दक्कन क्षेत्र में हुई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, पृथ्वी की त्रिज्या खालिस्तान किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है, 6,371। ठीक है, 6,371 है। ठीक है त्रिज्या किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको खालिस्तान पक्ष वाला कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, विपक्ष। क्या कहलाता है, विपक्ष वाला कहा जाता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, विपक्ष वाला कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, समूह द्वीप खालिस्तान दक्षिण में स्थित द्वीपों में से एक है। तो कौन सा द्वीप है, प्रशांत द्वीप है। ठीक है, प्रशांत। ठीक है, प्रशांत महासागर द्वीप। ठीक है, प्रशांत महासागर, क्या है, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्या है, भारत का सबसे पहला खालिस्तान जनगणना हुई थी। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1872 में। ठीक है, कब हुई थी, 1872 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, चाह मानव का नियंत्रण में दो मुख्य शहर कौन कौन से। ठीक है, चाह मानव के नियंत्रण में मुख्य 2 शहर कौन कौन से हैं। ठीक है, 12वां, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जनजाति संस्कृति किसे कहते हैं। 14वां, एक धर्म धारा और एक दंडीय धारा का नाम बताइए। भारत में महाभोजन योजना शुरू करने वाले पहले राज्य कौन था। ठीक है, तो इनके 11 से 15 तक आंसर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक आंसर देख लेते हैं, चौहानों के नियंत्रण में आने वाले नगर कौन कौन से, कन्नौज, बनारस, इंद्रप्रस्थ या प्रयाग। ठीक है, 12वां देख लेते हैं। 12वां का आंसर क्या है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुब मीनार ऐकब के बाद उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जनजाति संस्कृति किसे कहते हैं। जनजाति संस्कृति जनजीव, उनके वेशभूषण, जनता तथा उनका रहन सहन जाति संस्कृति कहलाती है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, एक धर्म धारा और एक दंडीय धारा का नाम बताएं। ठीक है, तो क्या होता है, गर्म धारा है, गल्फ स्ट्रीम ठंडी धारा, एलोब्रेडो महासागर धारा। ठीक है, 15वां का आंसर देख लेते हैं, भारत में मध्य भोजन की योजना शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु था। ठीक है, 16वां देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं 17वां। 16 तक हमने आंसर बता दिए। अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पर 8 नंबर। ठीक है, 17वां देख लेते हैं, गुलामों के नियंत्रण
में कौन सा मध्य प्रांत थे? ठीक है। 18वां बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में बाजारों के बारे में क्या लिखा है? 19वां पौधों एवं जीव जंतुओं एक दूसरे पर आश्रित कैसे रहते हैं? क्वेश्चन 20वां सैप चक्र से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन 21वां सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है? चर्चा कीजिए। 22वां क्वेश्चन क्या है? गठन संबंध सरकार से क्या आशा है? तो यहाँ पर 17 से 22 तक के आंसर देख लेते हैं अपन। 17 का आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। मुगलों के नियंत्रण में कौन से मध्य प्रांत थे? उत्तर पानीपत, लाहौर, दिल्ली, आगरा, मथुरा, उमेर, अजमेर, फतेहसपुर सीकरी, चित्तौड़, रणभोर और इलाहाबाद। ठीक है। 18वां क्वेश्चन आंसर बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण के बाजारों में बारे में क्या लिखा था? ठीक है। तो जहांगीर ने अपने संस्करण तुकोत एवं जहांगीर ने बाजारों के बारे में लिखा था कि वे खाना बदहोश लोग थे जो अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे। मुख्य रूप से अनाज और अन्य सामानों के व्यापार में शामिल थे और अक्सर बड़ी संख्या में बैलगाड़ियों के साथ यात्रा करते थे। ठीक है। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रत्येक वे एक दूसरे भी आश्रित हैं। जीवधारियों के आपसी एवं आसपास के पर्यावरण के बीच में संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थलीय, रेगिस्तान, पर्वत, झीलें, नदी, महासागर एवं छोटे छोटे तल भी एक परितंत्र हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन 20वां देख लेते हैं। शैवाल चक्र से आप क्या समझते हैं? कुछ नियंत्रित दशाओं में एक प्रकार की स्वचक्रीय से एक दूसरे की शैली में बदल जाती है। शैली के परिवर्तन की प्रकृति को शैली चक्र कहते हैं। उदाहरण के लिए द्रव्य मौसम ठंडा ठोस अन्य शैवाल बना सकते हैं। अन्य छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं और आदिवासी शैवाल शॉल का निर्माण करती हैं। अनियुक्त तथा आदिवासी शैल इस प्रकार ताप दाब के कारण कार्यरत शैली बदल जाता है। अत्यधिक ताप दाब के कारण कार्यरत पर शॉल पुनः पिघलकर द्रव्य मेगमा बना जाती है। द्रव्य मेगमा पुनः ठंडा होकर ठोस या अनियुक्त शॉल का परिवर्तन होता है। ठीक है। शॉल में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन 21 का आंसर देख लेते हैं। सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार ने कदम उठाया। तो स्वास्थ्य के लिए क्या क्या कदम उठाए? स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सा केंद्रों में वृद्धि करके सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि कर अपना बजट में वृद्धि करी। सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण कानून लगाकर प्रदूषण की कमी लाया और वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है। पानी के लिए स्वच्छ जल लोगों को उपलब्ध कराया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। 22वां गठन सरकार एवं एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है जिससे कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं, जिससे संगठन में भीतर किसी भी एक दल का प्रमुख काम रहता है। इसे व्यवस्था का आम कारण या किसी अन्य किया जाता है कि कोई दल अपने बलबूते सदन से बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी यहाँ पर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। ठीक है। मध्यकाल के इतिहास को जानने हेतु स्रोत के बारे में लिखिए। 24वां भूकंप से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? 25वां ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? यह पृथ्वी के तापमान को कैसे प्रभावित करता है? लास्ट क्वेश्चन 26वां निर्धन बालिका पढ़ाई के बीच ही छोड़ देते हैं क्योंकि शिक्षा में उनकी रुचि नहीं होती। ठीक है। इनके आंसर देख लेते हैं 23 से 26 तक। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर देख लेते हैं। मध्यकाल के इतिहास को जानने हेतु स्रोत बारे में बताया है। मध्यकालीन इतिहास को जानने के लिए वही स्रोत हैं। साहित्य स्रोत इसके बारे में 10 बारी इतिहास संस्करण जैसे बना बाबर नाम, तुक्कम एवं जहांगीर यात्रा, विकृत और धार्मिक ग्रंथ शामिल हैं। पुरानी तत्व के लिए स्रोत इसमें इमारतों जैसे किले, मकबरे, सिक्के, अभिलेख की कलाकृतियां शामिल हैं। ये स्रोत उन काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों को समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं 24 का। भूकंप से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बताइए? भूकंप के दौरान किसी भी मजबूत मेज या फर्नीचर के नीचे छिपा जाना चाहिए।
दरवाजे, खिड़कियां बाहरी दीवारों से दूर रहना चाहिए। यदि बाहर के इमारतों में पेड़ जैसी बिजली लाइनों से दूर खुले स्थानों पर चले जाना चाहिए। पहले से आपातकालीन टिक तैयार करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख ले। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल कर पृथ्वी की विकिरण ऊष्मा को पृथ्वी को रोकने ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। इससे ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे इसमें ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव से धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि जिस पर रहना असंभव होता है। किंतु इस कारखानों के धुओं के वायुमंडल के इसका स्तर बढ़ जाता है, तभी ऊष्मा द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इससे भूकंपीय तापना ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलकर जिससे कि परिमाण स्वरूप समुद्र में जल स्तर में वृद्धि होती है, जैसे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दिग्रथा में इससे कई कारण जलवायु की आर्थिक परिवर्तन हो सकता है, जिससे कि कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं। 26वां लास्ट आंसर। निरंतर बालियों को पढ़ाई में ही छोड़कर चले जाते, बीच में पढ़ाई छोड़कर चले जाते क्योंकि शिक्षा उनकी रुचि है। इसका आंसर देख लेते। यह कथन इसलिए नहीं है कि गरीब तथा निर्धन को कई कारणों से स्कूल छोड़ना पड़ता है। इसमें मुख्य कारण निम्नलिखित है। ग्रामीण तथा पिछले इलाकों में स्कूल बुनियाद जरूरतें का होना, उचित शिक्षा तथा स्कूल का ना होना, शिक्षा तथा सहपाठियों द्वारा भेदभाव होना, माता पिता लड़कियों की शिक्षा कराने जरूरी नहीं समझते क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे चलकर उनकी शादी करनी है, जिससे कि वे उनकी शिक्षा पर खर्च करना जरूरी नहीं समझते। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको सारा पेपर सॉल्यूशन बता दिया है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।